अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पहले आपको एक अच्छी खबर सुना दूं कि बडग्राम में जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है केबल कार का, उसके अंदर से 5 बच्चों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है मकामी लोगों की मदद से। अल्लाह करे कि बाकी जो रह गए हैं लोग, 3 लोग, उसमें वो भी रेस्क्यू हो जाएं। और सुबह से लोगों की जान अटकी हुई है वहाँ पे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान वैसे तो एक न्यूक्लियर कंट्री है, लेकिन हमारे बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना होता है उनके लिए ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या सड़कें तक मुहैया नहीं है। ये हम 21वीं सदी के अंदर किस सिमत पे जा रहे हैं ये भी हमें देखना है। जब हमारा सदर निकलता है, वज़ीर आज़म निकलता है, जब हमारा चीफ जस्टिस निकलता है, जब कोई और हमारा ऑफिशियल निकलता है, तो 2.25 मील का प्रोटोकॉल जो है वो साथ चल रहा होता है। और हमारे बच्चों ने जब स्कूल जाना होता है, बुनियादी तालीम के लिए जाना होता है, तो उनको केबल कार्स पे अपनी जान से खेल कर उनको जाना पड़ता है वहाँ पे। अब ये भी एक लम्हा फ़िक्री है। एक दफ़ा ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए फिर उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। लेकिन कई दिन से मैं प्रोग्राम में आपको एक बात बता रहा हूँ कि 26 अगस्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये 26 अगस्त का दिन जो है मेरे नज़र में, मेरे मुताबिक ये पाकिस्तान की तारीख़ बदल सकता है। आने वाली तारीख़ ये डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान ने अंधेरों में रहना है या उजाले में आना है। ये डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान की सिमत क्या है, और ये डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हैं या अरबाब इख्तियार को बाहर बैठे हुए हैं और वहाँ से डोरियाँ हमारी खींच रहे हैं। क्योंकि 26 अगस्त को पाकिस्तान बार काउंसिल, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और लेजिटिमेट बार काउंसिल है, उसने एक कन्वेंशन की कॉल दी हुई है इस्लामाबाद में। उस कन्वेंशन में शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसमें जितनी भी हमारी ज़ैली हाई कोर्ट बार्स हैं वो सारे वहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। और उम्मीद ये है कि वहाँ पे एक रेजोल्यूशन ये पास होगा कि इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर हो जाएं। ऐसा अगर तो ये हो जाता है तो ये हमारे यानी जो निगरान हुकूमत है उनके लिए और जो इलेक्शन कमीशन है उनके लिए जो एक बयान दे चुके हैं कि 90 दिन में पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वकला की रेजिलियंस और वकला की जो मूवमेंट है वो हम अपनी ज़िंदगियों में पहले भी देख चुके हैं। उसको हल्का नहीं समझना चाहिए, और वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और यूनाइटेड तबका है ये, इसको आराम से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर उनकी डिमांड है तो उसके पीछे ज़रूर कोई लीगल वजह भी होगी। वो क्या है वो डिस्कस करेंगे। आज मेरे साथ 3 बहुत काबिल कदर नाम मौजूद हैं। मेरे साथ में इश्तियाक अहमद खान साहब, सदर हैं हाई कोर्ट बार लाहौर के। मेरे साथ हैं हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल के। और मेरे साथ हैं जनाब आबिद ज़ुबैरी, सदर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आबिद ज़ुबैरी साहब, मुझे आप बताइएगा कि ये 26 अगस्त को क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर भाई, हम लोग हैं, मैं हूं प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सॉरी जी। दूसरा, मुझे अभी आपके चैनल से ही पता लग रहा है कि 26 को कोई कॉल दी हुई है। मुझे कोई नोटिस नहीं आया इस 26 के उसका सर। तो हसन रज़ा साहब, मुझे तो ये पता चला था 3 दिन पहले कि जनाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसमें शिरकत कर रही है। सर ये पता नहीं कौन कर रहा है। मुझे तो इनविटेशन है, ये आपके साथ बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें कि मुझे भेजा, मुझे तो मिला ही नहीं है कोई इनविटेशन। मैं आज ही से वापस आया। अभी पूछ लेते हैं हसन साहब, आपने क्यों नहीं इनवाइट किया इनको? एक तो मुबशर साहब पता नहीं क्यों मुझसे ये नाराज रहते हैं। अबू ज़ुबैरी साहब मेरे भाई हैं, और ये पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं। और आपको एक यूनिक बात बताऊं कि जो आपके साथ मेरे भाई बैठे हैं स्टूडियो में, इश्तियाक खान साहब भी, वो भी पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं। सो आज आपका पैनल जो 3 है वो ऑल दो के अपने अपने अलग डेजिग्नेशन के साथ हैं, लेकिन ऑल दी 3 पार्टिसिपेंट्स आर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल। ठीक है जी। दूसरी बात, मैं बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल ये अर्ज करूं कि ये आपने कहाँ से, किसने आपको कहा कि 26 को कोई कन्वेंशन हमने रखा है? मेरे पास पूरी उसकी प्रेस रिलीज है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं अभी। और मेरे पास की पूरी प्रेस रिलीज, हाँ निकाल लें। प्रेस रिलीज मेरे नाम से और वाइस चेयरमैन हारून रशीद साहब के नाम से जारी होती है। और कल हारून साहब भी मेरे साथ आए हुए थे, मेरे साथ इस प्रोग्राम में थे, और उन्होंने एक्नॉलेज किया इस बात को।
नहीं नहीं, हमने कोई कॉल नहीं दी। अलबत्ता एक मैंने ये कहा था प्रेस ब्रीफिंग में कि हम इस मामले पे तमाम बार काउंसिलर्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं। अब वो असल में डेट इसलिए हमने नहीं दी कि 29 को हमने पाकिस्तान बार काउंसिल के जनरल हाउस का इजलास जो है वो तलब किया है। उसके बाद हम वो कन्वेंशन यानी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हम बुला रहे हैं। ये अगस्त 19 को जो आपकी निकली हुई है प्रेस रिलीज, न 26 को कई डेट नहीं लिखी, आप जरा पढ़ लें उसको। ठीक है, एक तो आप वकीलों के आगे मैं अपना जो है ना जिच हो जाता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा खासे जज जिच हो जाते हैं, मेरी क्या मैं ये बात कर रहा हूँ। तो नहीं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन आप ये कर रहे हैं कन्वेंशन, ये क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये बिल्कुल कर रहे हैं। हम 2 पॉइंट्स पे कर रहे हैं। नंबर 1 ये है, जो सबसे ज़्यादा अहम हम समझ रहे हैं वो ये है कि वकला के घरों पे जिस तरह पुलिस रेड कर रही है, फैमिलीज़ को हरास कर रही है, बच्चों को हरास कर रही है, और हमने बार बार मुख्तलिफ फोरम पे पंजाब बार काउंसिल ने भी, हमने भी इस चीज़ का डिमांड भी किया, मिले भी, आईजी पंजाब को भी मिले, इधर आरपीओ पिंडी को हमारे नुमाइंदे मिले पंजाब बार काउंसिल के, और उनको ये मुतालबा करते रहे कि वकला का काम है कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स, जो भी क्लाइंट है, हम इसमें नहीं पढ़ते कि कौन जी कोई पीटीआई का है या नून का है या जिसका भी है, हमने अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां पूरी करनी है और अदालतों में उनके केसेस लड़ने हैं। अगर आज वकला के घरों पे छापे पड़ते हैं और उनके घरों का कीमती सामान को तोड़ा फोड़ा जाता है और उनकी फैमिलीज को हरास किया जाता है, तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, कतई तौर पे काबिल कबूल नहीं है। दूसरा जो पॉइंट हम रख रहे हैं वो रखेंगे कि इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए, क्योंकि इसमें आइन की मंशा भी यही है और वक्त का तकाजा है। अगर आज हम इसको बिला वजह डिले करते हैं तो उसके इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पे भी, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उस पे भी, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे भी बहुत बुरा पड़ना है। अगर आज ये रस्म चल निकली कि आप जो है वो इलेक्शंस को इस तरह फॉर नथिंग जो है वो डिले करते जाएंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। फिर आपका सवाल मुझे पता है कि एक आना है कि आपने 14 मई वाले इलेक्शन की जो है वो मुखालफत मैं करने लगा उसकी भी एक उसकी भी लॉजिक है कि हम नहीं चाहते थे कि सिर्फ 2 असेंबलीज के इलेक्शन अलग हों 6 महीने पहले और बाकी तमाम असेंबलीज के इलेक्शन 6 महीने के वक्फे के बाद। मेरा सवाल जरा सा डिफरेंट है हसन साहब, आप अच्छे नहीं आप अच्छे आदमी हैं और मैं तो एक एंकर हूं, तो एंकर को तो सवाल वो करना है जो पसंद ना आए आपको, ठीक है ना। तो माजरत के साथ 90 दिन की जो वायलेशन से पहले वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने की थी, जब उन्होंने इलेक्शन की डेट दे दी जो 90 दिन से आगे की थी। तो पहले अगर आपने कोई अपनी रैली करनी है या कोई कन्वेंशन करना है तो अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ करें। देखिए, रैली की बात हम नहीं कर रहे और हम कन्वेंशन की भी नहीं, कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हमने इकट्ठा करना है। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो पाकिस्तान के तमाम वकला की हाईएस्ट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और तमाम बार काउंसिल जो सूबाई हैं और इस्लामाबाद बार काउंसिल, उनको हमने ऑन बोर्ड लेना है। हम अकेले कोई फैसला नहीं करेंगे, तमाम को सुन के, तमाम की राय लेके विजडम के तहत कोई बात करेंगे। आप प्लीज मेरी दरखास्त पे ऑफिशियली सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब आबिद जुबैरी साहब को अभी इनवाइट कर लें ताकि उनका गिला दूर हो जाए। मैं ऑन एयर ये बात आपके तवज्जो से जनाब आबिद जुबैरी साहब को ये गुजारिश कर रहा हूँ, पहले भी गुजारिश की थी, ये नई तशरीफ लाए थे, हमने ये हमारे पास भी नहीं आए थे, कल आना था, इन्होंने आज आए हैं। पेशावर में कन्वेंशन हुआ था, उसमें भी दावत दी गई थी, ये नहीं आए। कोयटा में कन्वेंशन हुआ, उसमें दावत दी गई थी, ये तशरीफ नहीं लाए। और अब भी मैं ये कहता हूँ कि जनाब हम आबिद जुबैरी साहब हमारे भाई हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है, हमारे प्रेसिडेंट है, और हम चाहेंगे कि जब हम बुलाएंगे तमाम रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस तो उसमें ये शरीक हों और अपनी जो मुख्तदर राय है वो हमें दें, नवाजें हमें। आपको मैं हसन साहब एक अंदर की बात बता देता हूँ जो आपको नहीं पता।
क्योंकि ज़ुबैरी साहब मेरे से स्कूल में एक साल जूनियर थे, तो मैं इनकी हर आदत से वाकिफ़ हूँ। आपने ज़ुबैरी साहब को किसी जगह इनवाइट करना है तो मेन्यू कार्ड साथ भेजा करें कि सी फूड मिल रहा है, प्रॉन्स भी हैं, क्रैब्स भी हैं, फ़ौरन आ जाएंगे ये। आप देखिएगा कि वो नहीं आएंगे। हाँ, देसी चनों पे नहीं आएंगे कभी भी ज़ुबैरी साहब। तो ज़ुबैरी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर हम बहुत गरीब आदमी हैं। हाँ, बस हम तो फिर वो नहीं आएंगे, दाल चावल चने की बात करते बस हैं। फिर वो नहीं आएंगे। छोड़े जी ज़ुबैरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सुन लिया जी आपने? सर, बिल्कुल सुना सर। सर मैं आपको अर्ज करूं कि हमने भी कन्वेंशंस किए, ये चौधरी इश्तियाक साहब बैठे हैं सदर लाहौर हाई कोर्ट बार, इनके और हमने जॉइंट भी किया और अलग भी किया इन्हीं के लाहौर हाई कोर्ट बार में। उसमें हमने पूरे पाकिस्तान बार काउंसिल और काउंसिल हमने मदऊ किया, वो लोग नहीं आए सर। मैं आपको बताऊं इशू क्या है। आपको पता है कि जब ये 90 दिन का इलेक्शन के पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का इशू हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक वकील भी था और मुझे नोटिस भी था एज सुप्रीम कोर्ट बार प्रेसिडेंट के मैं असिस्ट करूं कोर्ट को, तो मैं उसमें असिस्ट किया। मैंने कहा देखिए 90 दिन का मतलब होता है 90 दिन। इलेक्शन कमीशन ने आके वहां कहा कि जी ये हम नहीं करा सकते क्योंकि हमें 54 दिन चाहिए अंडर सेक्शन 57, तो इसलिए थोड़ा सा आप इसको वो कर दीजिए। फिर फुल कोर्ट की वहां बात होने लगी सर। पार्टीज ने कहा, ये पाकिस्तान बार काउंसिल के हसन भाई मौजूद थे, इन्होंने वहां कहा कि जी फुल कोर्ट होना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी ने वहां एप्लीकेशन दी सर उस केस में, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, फिर खुद ही उन्होंने वापस ले ली वो फुल कोर्ट की एप्लीकेशन सर। ये मौजूद थे, आप इनसे पूछें। और खैर वो केस का फैसला हो गया। देखिए वो फैसला फिर उसी में फिर हमारे लॉ मिनिस्टर साहब जो हमारे पाकिस्तान बार के मेंबर भी हैं, उन्होंने कहा कि जी नहीं ये 4-2 का फैसला है। वो टीवी चैनल्स पे बैठ के कहा गया, पार्लियामेंट में कहा गया, हर जगह कहा गया 3-2 का नहीं है 4-2। इस कंट्रोवर्सी में रहे। आइन तो कहता है 90 दिन में। अब आपने कहा कि जी क्योंकि हम चाहते हैं सारे इलेक्शन साथ हो जाएं, कानून में दिखा दें मुझे कहाँ लिखा है कि एक असेंबली की तहलील हो जाएगी तो उसका इलेक्शन पहले नहीं हो सकता। हाँ अच्छी बात होगी सबके साथ हो, लेकिन आइन जब आपने उस वक्त तोड़ दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट बार खड़ी रही इस आइन के साथ। हम कहते रहे, मैंने कहा चलो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस जवाद हसन का फैसला है, वो भी कहता है 90 दिन में फैसला, वो तो बाइंडिंग था सर। तो अब हसन रजा साहब आपको कह रहे हैं दूसरी बार आइन टूटने से बचा लें, तो क्या आप उनकी कॉल पे लब्बैक कह रहे हैं? सर आपको मालूम है सर, सुप्रीम कोर्ट बार अभी वाहिद एसोसिएशन है जिसने चैलेंज किया हुआ इसको कि 90 दिन का इलेक्शन हो जाए। सीसीआई की मीटिंग गलत है, हमारी पटिशन है, कल उसमें नंबर भी लग गया है, सीपी नंबर 32। वी आर द ओनली। हमने मिलिट्री कोर्ट्स को भी हमने चैलेंज किया सर, सुप्रीम कोर्ट बार ने। हमने इसको भी सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता उसमें सर। फिर हमने इसमें भी केस दाखिल किया हुआ, हम इंतजार कर रहे हैं वो कब लगेगा सर। देखिए हमने फाइल कर दिया, हम कन्वेंशन तो होते रहेंगे, 90 दिन में इलेक्शन। हमने केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, आए मेरा साथ दें, उसके अंदर खड़े हो मेरे साथ आके, केस फाइल करें कल कि जी ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो चाहिए। ये डीलिमिटेशन के बेसिस पे कभी आइन के अंदर कहीं प्रोविजन नहीं है डीलिमिटेशन। इसमें फीस कौन दे रहा है? कोई नहीं देता सर, ये मेरा पब्लिक ड्यूटी है, प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर। मेरी जी हसन भाई एक मिनट मुझे इजाज़त दें। मुबशर भाई, बात ये है कि हम इनको अपना कह रहे हैं और ये जब बात करते हैं तो कहते हैं वो लोग, हमें तो ये अभी भी पराया समझ रहे हैं। आपने मुझसे आने और तमाम पूरे पाकिस्तान के सामने दावत भी दिलवा दी और मेरा हशर देखें क्या कर रहे हैं। आपको मैंने कहा आप जरा मेन्यू चेंज करें, दाल चावल वाला। एलीट क्लास के लोग ये जिस तरह का मेन्यू आप दे रहे हैं ये नहीं आएंगे उस पे। ये 3 तलवार के उस साइड पे रहते हैं और 3 तलवार के इस साइड पे होते हैं, तो इस मेन्यू पे आ जाते हैं। हम अपनापन तो इनमें आए ही नहीं। वो लोग करके हमें तो इन्होंने अछूत बना लिया है। मुझे समझ नहीं आती, ये बैठे हुए सामने पूरा 1 साल होने वाला है। मैंने इनको 10 दफ़ा कहा है कि आप आए पाकिस्तान बार काउंसिल में, मैं आपका वेट करता हूँ, मेरे साथ कॉफ़ी पिए, चाय पिए, खाना खाएं। सामने बैठे हैं, वादा करके ये नहीं आए। मैं अब गिला ये किससे करूँ, मैं किससे मुंसफी चाहूँ? इश्तियाक खान मुझे पता है बैठा हुआ है यहाँ, इसने अबू ज़ुबैरी साहब का साथ देना है। आपने फसाद दिया। हाँ जी इश्तियाक साहब, ये क्या हो रहा है लड़ाई? आपने हमसे नहीं पूछा, कभी हमें नहीं बुलाया आपने, कभी हम मुझे और इश्तियाक खान जो बैठे हुए यहाँ, कभी आपने बुलाया सारे साल। वैसे सच मेरे साथ जो मैं ना अभी चैनल पे आप कह दिया कि मैंने समझा, आपने मुझे अपना समझा सर। मुझ पे जिस तरह से हमले किए गए, छोड़ें सर, अब आप टीवी पे बात कर रहे हैं, इश्तियाक भाई बैठे हैं, वो बोलेंगे आप। जी बोले इश्तियाक भाई। आप साहब 1 मिनट, आप तो रुस गए हैं, आप तो नाराज हो गए सर।
आप नहीं, आप नाराज नहीं गुस्से में हूं। लाल हो रहे हैं मैं आप तो। मैं नाराज कभी मैं नहीं आपका होता, वकील लेकिन बैठा हूं, आप अगर फिक्र ना करें। हसन भाई वो कह रहे हैं तो मैं भी जरूर बात कर टेंशन सकता ना हूं, लें लेकिन आप, अदब के साथ। टेंशन ना लें। अदब के साथ। हाँ जी। अदब के वो साथ। कहते हैं ना कि खुदा खुदा करके जब किसी को याद आई तो अगर खैर की याद आ जाए तो फिर भी हम हाजिर हैं। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। आबिद भाई भी मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, गिला उनका बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम आपस में इख्तलाफात की नज़र कर देते हैं, जबकि कौमी मसले पे उस वक़्त मैंने हसन रज़ा पाशा साहब से भी ये कहा था कि आर्टिकल 224 जो है वो रिक्वायर करता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, तो हमें उसमें पिटीशन। तो आपके जब चीफ जस्टिस ने 90 दिन से आगे की डेट दे दी थी, उस वक्त क्या हो गया था आपको? सुम्मम बुकमन? नहीं ऐसे नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन की, जैसे आबिद भाई ने बताया ना, वो वहाँ पे एक डेट देनी थी, सदर पाकिस्तान ने दी हुई थी, और फिर उसके साथ इलेक्शन कमीशन की पिटीशन और उनकी अपनी एप्लीकेशन भी आई थी। सर आपके माइक में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपका माइक चेंज करवाता हूँ। उतनी देर तक मैं दूसरी बात बात ही हसन रज़ा साहब, आप लोग बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं, आइन की और कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि कानून की वायलेशन खुद आपके कोर्ट्स करते हैं और आपकी सुपीरियर जुडिशरी करती है, माजरत के साथ। और मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ, और मैं आपको एक नहीं, मैं आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ। और फिर आप लोग जो है गलत फैसलों में उनके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि पेटी भाई हैं, सारों ने काले कोट पहने हुए हैं, सारों ने काली टाई पहनी हुई है। तो आप लोग अगर वाकई आइन के साथ खड़े हों और कानून के साथ खड़े हों, तो फिर ये 35-35 लाख केसेस पेंडिंग हो हमारी अदालतों में। मुबश्शिर साहब, बात सिर्फ इतनी है कि हर एक ने अपने आइन की तशरीह अपनी की हुई है और कानून की तशरीह अपनी That is the करते point. हैं। जो चीज़ इनको सूट करती है उसको कहते हैं ये ठीक है, और अगर कोई उनसे इख्तलाफ करे तो कहते हैं ये आइन शिकन है। बात ये है कि अभी मेरे भाई ने ये कहा कि कन्वेंशन किया और हमें बुलाया और ये लोग नहीं आए। मैं आपको बताता हूं, जब स्टेज पे एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे होंगे और नॉन रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे तो उस कन्वेंशन में हमारा जाना बनता था? नहीं, उस पार्टी का भी नहीं बनता। हम ये कहते हैं, डे वन से हम ये कहते हैं कि बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स को जब आप नुमाइंदे बन जाते हैं वकला के, फिर आप किसी पार्टी के तर्जमान नहीं बन सकते। फिर किसी पार्टी को सर आप बार को छोड़ रहे हैं, मैं आपको जो बात कर रहा हूं हसन साहब, माजरत के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोर्ट में खड़े होकर कहा वेरी गुड टू सी यू। क्या वो एक मुल्जिम को ऐसा कह सकते हैं? वॉयलेशन तो उन्होंने कर दी वहां पे। सर मैं आपको बात बताता हूं। जहां तक तो चीफ जस्टिस साहब का तल्लक है, मुबश्शिर साहब, उनका मिजाज वाकई ऐसा है कि वो आओ भगत इस तरह करते हैं। आल दो कि ये ऑब्जेक्शन अपनी जगह पे ठीक है कि मुल्ज़िम को नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो वकला को और बाकी लोगों को वो इसी तरह वेलकम करते हैं, ये उनके मिजाज आज उन्होंने कह दिया मैं इसको नेगेटिव नहीं लेता। आज जब एक आला जज साहब ने कह दिया आर यू हैप्पी नाउ, यानी वकील को जब केस ड्रॉप कर दिया उसके हक में। यार ये को बातें करने वाली, हसन साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरी दुनिया में नहीं होता ऐसा, मैंने भी कई कोर्ट देखिए, बात ये है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आज से 2 साल पहले हम 124 नंबर पे थे, आज 138 नंबर पे आ गए हैं। और ये पाकिस्तान की किसी एजेंसी ने ये रेटिंग नहीं की, ये कोई इंटरनेशनल एजेंसी है जिसने रेटिंग की है। हो सकता है मुझे भी किसी हद तक उस पे एतराज़ हो कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ऐसी अदालतें भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस सही मायनों में कर रही हैं। उनको आप देखे बगैर, उनको एनालाइज किए बगैर 138 पे आप जब करते हैं, उसमें पुलिस भी आ जाती है, उसमें प्रोसिक्यूशन भी आ जाती है, उसमें बाकी और भी अनासर हैं जिसको तमाम को मिला के 138 पे बना दिया गया। ये बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये फिगर पता नहीं हमारा पीछा नहीं छोड़ा और हम आगे आगे जा रहे हैं और ये फिगर जो है हमसे भी आगे चल रहा है। इश्तियाक साहब, ये 138 कैसे? मेरे ख्याल में तो आप लोगों को लास्ट होना चाहिए। नहीं, सच बात आपने पहले कही थी कि वायलेशन जो है वो तो चीफ जस्टिस ने की है, जुडिशरी से भी होती है, वो एग्जेक्टिव से भी होती है, वो पार्लियामेंट ने भी आइन की तौहीन की है। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल ये सच्ची बात है कि अगर फैसला आ जाए तो अदालत ने अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करना होता है। जब वहाँ कमज़ोरी दिखाई जाती है
तो फिर आइन वायलेट होता है, फिर पार्लियामेंट जो है वो खैर, सुप्रीम कोर्ट की भी बंदयाल साहब के कई तौहीन, फैसले हैं जो implement नहीं सुप्रीम हुए। कोर्ट की भी तौहीन। मैं कहता हूँ कि जजेस को फैसले देने चाहिए और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करनी चाहिए। इस बात पर मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ कि वो कभी भी ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए जिस पे आप इम्प्लीमेंट ना करवा सकें। दूसरी बात हसन रज़ा पाशा साहब ने जो फरमाई कि हमारे किसी भी कन्वेंशन में ना कोई पार्टी लीडर मौजूद था, वो लॉयर्स कन्वेंशन था। मेरे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इन कोलैबोरेशन में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हुआ, दोनों कन्वेंशन के अंदर कोई एक भी अगर पार्टी लीडर या पार्टी नुमाइंदा मौजूद हो तो फिर ये बात कर सकते थे। दूसरी, हसन रज़ा पाशा साहब को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल हैं। कौन से पाकिस्तान बार कौंसिल की प्रेस रिलीज़ में कभी हमें सर्कुलेशन में पूछा हो? ये घिला बनता है क्योंकि इस वक्त ये वहाँ पे चेयरमैन है और इनसे ही बनता है क्योंकि ये हम एक पूरी बॉडी है, 23 मेंबर। ये होंगे हारून रशीद साहब, ये हारून रशीद साहब हैं या ये हैं, ये क्योंकि उन्हीं से पूछा जाए। अगर तो ये फैसले करते हैं कोई पूछ के, तो वो तो मैं समझता हूँ कि पाशा साहब के जेब नहीं देता। पाशा साहब हमारे हाई कोर्ट के जज भी रहे, हमारे साथ ये मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी पहले यहाँ रहे। ये एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये जो फैसले करते हैं ना 3-4 बैठ के, ये 3-4 वाले फैसले नहीं होने चाहिए। फैसले पाकिस्तान बार कौंसिल के, ये प्रेस रिलीज़ जब आई जो 19 अगस्त वाली प्रेस रिलीज़ के बाद, मैंने तो तब भी खुदा का शुक्र किया कि इन्हें वकला का ख्याल आ गया। शायद ला मिनिस्टर साहब वहाँ से उतर आए हुए थे, तो उसके बाद इनको ख्याल आया, जबकि हुकूमत की तर्जुमानी ये लोग कर रहे थे। हम आइन के साथ खड़े हैं। हमने उस वक्त भी ये कहा कि नहीं, आइन की पासदारी होनी चाहिए। इन्होंने कहा जी वकला के घरों में एक मिनट के लिए इन्होंने कहा कि जी वकला के घरों के ऊपर रेड्स हो रही हैं। ये आज से हो रही हैं, पिछले 4 महीनों से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इसको फेस कर रही है। और कल पूरी पंजाब पुलिस ने आके लाहौर हाई कोर्ट बार में, साहब आप एक मिनट ठहर जाइए, आप इतना विक्टिम ना बने। नहीं, मैं भी आपको बताता हूं वकला के साथ जिस तरह से इन्होंने गिरफ्तारियां की, ना गलत बात करें, जिस तरह से गिरफ्तारियां की। मैं कहता हूं कम से कम अगर मैं ऊपर होता तो अभी तक आपके 25,000 वकील गिरफ्तार होने थे। मैं फिगर दे रहा हूं, अब आप पूछे क्यों? नहीं, मैं ये कहता हूं, बताता हूं ना आपको, मैं आपको बताता हूं 25,000 जाली वकील हैं इस मुल्क में जिनको आपने रखा हुआ अपने वोट लेने के लिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं पंजाब बार मैं भी कुरान उठवा दूंगा सारों को, सारे पंजाब बार कौंसिल का मैं नुमाइंदा रहा। पंजाब का नहीं, मुझे आपको पता है मैं क्या बात, सुन लें मेरी बात, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। नहीं, मैं अर्ज करता हूं वो कुछ और हैं, उनकी मैं बात ही नहीं करता। वो जिनसे जो मर्जी आपने फैसले करवाने होते हैं वो अलग से बात है। वो यहाँ हमारी बार कौंसिल बार एसोसिएशन नहीं है, ना पाकिस्तान बार कौंसिल ऐसा कुछ करती है, ना लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हर खाने में मछली खाते हैं जाके वो, ना हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऐसा कभी काम किया ना करेगी आइंदा। सर कोई और ये नुमाइंदा नहीं मानती, ये नुमाइंदा आपको भी पता और मुझे भी पता है, हर जगह पे है। अब मैंने जो बात कही है ना कि कल पंजाब पुलिस ने आके अंडरटेकिंग दी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, और लाहौर बार एसोसिएशन भी वहां पे मौजूद थी, जिन्होंने आगे कहा कि वकला की गिरफ्तारियां गैर कानूनी हुई, उनके घरों में जो तोड़फोड़ हुई गैर कानूनी हुई, और आइंदा हम नहीं करेंगे। हमने कहा कि उनकी इंक्वायरी भी फिर हमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए, गो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं तहरीक इंसाफ के। मैं पॉलिटिकली इंसाफ की बात इस वक्त नहीं है, इस वक्त बार के नुमाइंदे सारे बैठे हुए हैं। मैं जो बात करूं, जिस तरह उस्मान डार की वालदा के साथ बेहुरमती हुई है, उसकी भी कहीं इजाजत नहीं है। तो वो जो पुलिस वाले हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जहां ह्यूमन राइट वायलेशन है या तो डिग्निटी की वायलेशन है। देखें, ह्यूमन राइट वायलेशन पहले दिन से, मैंने पहले दिन भी आपके इसी प्रोग्राम में कहा था, कहाँ ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जो हर तरफ ये राग लापती हैं कि जी हम ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट करते हैं। उनको इश्तियाक साहब मेरे साथ रही, हसन रज़ा पाशा भी मेरे साथ है, आबिद ज़ुबैरी साहब भी मेरे साथ है। एक केस मैंने कराना है, ब्रेक से आऊंगा तो बताऊंगा इन तीनों में से किसकी हिम्मत है कि रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का केस मेरी रिक्वेस्ट पे फाइल करे। आफ्टर ब्रेक नया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वो केस क्या है मैं आपको सिंपल 2 लाइनों में बता देता हूँ। वो ये है कि 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं, मैं एक ख़त लिख चुका हूँ रजिस्ट्रार को और उसके बाद मैं उनको रिमाइंडर्स भी दे चुका हूँ, लेकिन उसका जवाब नहीं आता कभी, और वो अपने आप को मुबर्रा समझते हैं उसके। वो ये है कि जनाब मुझे एज सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान
मुझे ये रिपोर्ट करनी है टेलीविज़न पे, मुझे बताया जाए कि हमारे जजेस की ऑफिशियल तनख्वाह क्या है, मुराद क्या है, रिटायर्ड जजेस की पेंशन क्या है, अद्वियात का कितना खर्चा है, मेडिकल का कितना खर्चा है, और कौन से जजेस हैं जिन्होंने बाहर की नेशनलिटी ली हुई है और बाहर उनकी ज़मीनें या घर वगैरह है। ये अब मुझे जवाब ही नहीं दे रहे इसको, क्योंकि रोक टोक ही कोई नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं अगर उनसे सवाल करता हूँ तो 1,20,000 वकील इस मुल्क का जो है वो मेरे सामने खड़ा हो जाता है। आप में से कोई है जो मेरी हेल्प करने के लिए मुझे इस एक सवाल का जवाब जो है दिलवाने के लिए ये केस फाइल कर दे? कोई नहीं है, तीनों चुप है। चले, दैट्स ओके, आप तीनों चुप, मैं खुद कर लूंगा। सर आप मुझे, आप, मैं समझा आप सवाल जुबैरी साहब से कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे मिले सर, बैठ के बात कर लेते हैं, कर देते हैं केस, कोई नहीं। केस जीतना भी है, सिर्फ करना नहीं है। मुबशर साहब, एंड में पता चले आप क्या कि वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही नहीं आगे दे रहा, मैं क्या करूं? ना जीतने के लिए करना होता है। आप आए मुझे मिलने या कहते हैं तो मैं हाजिर हो जाता हूं। मेरे एक ही बात है, मैं, आप हमारे सीनियर हैं भाई, हम आपके पास हाजिर हो जाएंगे। बट सीरियसली आबिद ज़ुबैरी साहब, आपके जब जजेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हों, उनके ऊपर रेफरेंसेस आए हों और आप उनको प्रोसीड भी ना करें, तो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट वायलेशन ऑफ जस्टिस। हाउ डू यू जस्टिफाई एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन conduct unbecoming of a superior judge? देखिए, उसका आपको पता है आइन के अंदर एक तरीका मुरतब किया गया है, वो आर्टिकल 209 है, और रेफरेंस आप फाइल करते हैं किसी जज के खिलाफ तो वो वहाँ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है जो उसको देखती है। लेकिन अब उसमें ये होता है कि बिफोर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको टेकअप करती है अंडर द रूल्स, वो एक जज को, उनमें जो जज होते हैं उसके अंदर, उसको मार्क कर दिया जाता है वो कि उसको अपने ओपिनियन दे कि केस बनता है उन जज साहब के खिलाफ या नहीं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए। ये तरीक़ाकार उनके रूल्स में और लॉ में है। अब इसके बाद अगर किसी जज का आएगा, वो उनको देना होता है, वो ओपिनियन देते हैं कि जी मेरे हिसाब से इसमें फर्दर केस होना चाहिए, जवाब तलबी होनी चाहिए उन जज साहब से जिनके खिलाफ ये इल्ज़ाम है। ये तो तरीक़ाकार है। तो इसमें देखना होगा कि अगर किसी जज के खिलाफ रेफरेंस आया हुआ है और वो किसी जज को दिया गया है तो उन जज ने क्या उस पर ओपिनियन दे दिया है नहीं, या नहीं दे रहे, उसका क्या पीरियड है, क्या होना है, तो ये सब वहाँ ये इनके इंटरनल वो चीज़ें होती हैं, वो सामने आए तो पता लगे। सर आबिद साहब, माजत के साथ, आप लोग बातों के बड़े चैम्पियन होते हैं ना, असल में आप लोग बातों की तो खाते हैं। मैं आपको एक सवाल करता हूं कि उस वक्त जुडिशरी की हमियत कहाँ थी, रूल्स कहाँ थे, जब इलीगली, फॉल्सली ऑनरेबल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ट्राई किया जा रहा था, उनको ग्रिल किया जा रहा था, उनकी वाइफ को भी ला के वहाँ पर रुला दिया गया और FBI को कह दिया गया इन पे इंक्वायरी करो। वहाँ पे एथिक्स ख़त्म हो गए थे, वहाँ पे 209 नहीं आया था, वहाँ पे और चीज़ें नहीं आई थी। बिल्कुल सर, देखिए वो यही था। देखिए मैं तो आप पर्सनली जानते हैं इस बात को कि ये बिल्कुल गलत रेफरेंस था, और आप जानते हैं किन्होंने ये रेफरेंस बनाया था, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ये कहाँ से रेफरेंस ओरिजिनेट किया, कहाँ आया, किसने बनाया और कहाँ भेजा गया कि साइन करके उनको दाखिल कर दिया जाए। हम सब काजी, और मुझे ये भी पता है कि आपके एक और क्लाइंट ने, फेवरेट क्लाइंट ने फॉरवर्ड भी किया था उसको। जी, तो आप देखिए ना कि आपको पता है कि ये इस तरह से ही हुआ। हम लोग सब खिलाफ थे, आप जानते हैं, हमारे स्टेटमेंट्स भी हैं उस पे ऊपर, और आप जानते हैं कि मेरा पर्सनल इसमें क्या वो था, आपको अच्छी तरह पर्सनली मालूम है ये बात। एक ऑनरेबल जज और उसकी फैमिली को हमने पब्लिक ह्यूमिलिएशन का शिकार कर दिया। जस्टिस फाइज ईसा के साथ बहुत ज्यादती हुई, ये नहीं हुआ कि आप जानते हैं, वो हम सबको मालूम है कि वो एक बहुत ईमानदार और रूल ऑफ लॉ और आइन के पासदार जज हैं सर। तो हमें बड़ी तकलीफ हुई थी, सुप्रीम कोर्ट को उसको सुना, उसके ऊपर एक फैसला है FPR, तो मैं समझता हूँ कि बाद में सही हुआ कि उसको इवन FPR को रोक दिया गया उससे करने में, रिव्यू के अंदर जो जजमेंट आई सर। तो मैं समझता हूँ कि ये इनके खिलाफ अगर करना था तो देखिए वो जा रहा था रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वहाँ वो टेकअप होता, हियरिंग होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन दाखिल की गई, जस्टिफाइज ने दाखिल की, और वो उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये बदनीयती पे मबनी एक रेफरेंस था। इसको वहीं ख़त्म कर देना चाहिए था सब, बजाय उनको कहा जी FBR इस पे जाके वो करे, जो मैं समझता हूँ बहुत सही हुआ कि रिव्यू के अंदर उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ सर कि आदमी के ऊपर कोई ईमानदार आदमी है, उसकी शराफत पे या उसकी दयानतदारी पे इस तरह का हमला किया जाए, और सारी, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया में फ़ौरन उस आदमी के, उसकी पूरे ख़ानदान, उसके सब इतनी उसकी ले दे करते हैं, और जो उनकी फैमिली की कायद आज़म के साथ सेक्रीफाइसेस हैं पाकिस्तान के लिए, वो सब बुला दी गई।
बिल्कुल मिनट सर, में। सब प्लानिंग आई, क्योंकि आप जानते हैं कि इस रेफरेंस के पीछे कौन था, आपको भी अच्छी तरह मालूम है सर जी हाँ, कि मुझे क्यों पता। ये रेफरेंस दाखिल हुआ था सर। आप सही कह रहे हैं। और इश्तियाक साहब, 26 तारीख को क्या होना है, या 26 तारीख तो छोड़ दें, अभी तारीख बतानी है हसन साहब ने, इस तारीख को आप समझते हैं कि वकला यूनाइट हो जाएंगे? अभी तो आप तीनों यूनाइटेड नहीं हैं। नहीं, मैं इस बात पे पूरा यकीन रखता हूँ कि जब भी लीगल फ्रेटर्निटी ने कोई भी नेशनल काज के लिए कदम उठाया है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुपिंग हम लोग इकट्ठे रहे हैं। हमने तब ही वो तहरीकें कामयाबी से हमकिनार कराई जब हम इकट्ठे थे। ये शार्प रिफ्ट भी जिन्होंने पैदा की थी, ये ज़िम्मेदार भी उसके ख़ुद हैं। और जहाँ तक है कि इस इशू के ऊपर जो इस वक्त पंजाब पुलिस की या पूरे पाकिस्तान में वकला के ऊपर गिरफ्तारियां हैं, वो ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन पे एक्शन ले चुकी है। और पंजाब पुलिस, लेकिन आप हर वकील को कैसे नहीं, एक मिनट मुझे बताएं, आप ईमान मजारी को कैसे जस्टिफाई करेंगे या आसान न्यासी को? मैं कहता हूँ, मेरी बात सुनो। देखें, जो किसी जुर्म में मुलव्वस है, कोई रिकॉर्ड के ऊपर नहीं, शवाहिद मौजूद हैं, रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं, उन्हें कानून और आइन के मुताबिक ट्राई होना चाहिए। ये नहीं है किसी की विम्स और विशेस के ऊपर वो ट्राई हों। ये हमारा मुतालबा फिर भी है कि कोई भी ऐसा शख्स जो है उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं होना जब कवानीन मौजूद हैं। पहली बात सर, कोई झूठ तो नहीं है ना। सुन लें। अगली बात, जहाँ तक बात आ गई है ये इलेक्शंस की, इस इलेक्शंस के ऊपर हमारा स्टैंड आज भी वही है जो आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। और अगर आज भी पाकिस्तान बार कौंसिल नहीं, मैं 51 में देखें, वहाँ पे कोई शेल का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, वहाँ पे कोई सीटें नहीं बढ़नी हैं, उतनी ही सीटें रहनी हैं। डिलिमिटेशंस होनी है विद रेफरेंस टू द सीट्स के किस जिले में कितनी सीट्स होनी है। वहाँ पे वो कंपल्शन नहीं है। आर्टिकल 224 के अंदर कंपल्शन है इलेक्शन 90 दिन में करवाने की जिम्मेदारी। अच्छा, अब ये आप स्टूडियो में करेंगे बहस के अदालत में भी जाएंगे? अदालत में भी जाएंगे, क्यों नहीं जाना। कब? अदालत में हमने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो फाइल कर दी हुई है पिटीशन। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी उसमें पिटीशन फाइल करने जाए। हिस्सा बन जाए ना आप। मैं उसके साथ, मैं तो कहे बगैर, आबिद साहब को पता है कि जब आवाज ने हम लोग इकट्ठे हैं और हम लोग इस इशू, इन इश्यूज के ऊपर मुझे नहीं लगता मौजूद है। ये रास्ता इख्तियार करेंगे। नहीं, हसन साहब भाई, नहीं, हसन साहब भी मैं समझता हूँ अब उन्हें भी जरूरत है। मुझे मूड डिफरेंट लग रहा है। अब उन्हें भी जरूरत है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, वरना फिर ये 90 दिन 900 दिन भी हो सकते हैं और 9 साल भी। बड़े अपना डीप लोग होते हैं, ये अपना सरफेस पे कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। क्यों हसन भाई? अगर अब भी ख्याल आए तो मुबश्शिर साहब, बात ये है कि आपको याद होगा कि जब काजी फाइसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल हुआ तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ग्रुपिंग हम सारे इकट्ठे थे और हमने उस पर बाकायदा स्टैंड लिया और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। बेशक हमने एक और काम किया, आपको याद होगा कि हमने तमाम बार कौंसल्स को इकट्ठा करके तो एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो अभी भी बेंच पे हैं उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करने का फ़ैसला किया और वो हमने 6 रेफरेंसेस फ़ाइल किए जो अभी तक पेंडिंग है। उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई इसका हमें नहीं पता, हम बारहा मुतालबा करते रहे और इसमें हमने लीड किया, हमने रेफरेंस फ़ाइल किया और पाकिस्तान की 75 साला तारीख में सबसे पहले ये यूनिक अक्रेंस है कि किसी भी बार कौंसिल ने एक सिटिंग जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किया है। ये आप देख लें, तारीख देख लें उठा के। इस पे कुछ एक साइड से खामोशी भी हमने देखी, कोई उन आगे बढ़ के हमारे साथ नहीं चले, बल्कि शायद दूसरी साइड पे थोड़ा सा उनकी हमदर्दियाँ भी थी। लेकिन हम समझते हैं कि जो हमारा किरदार है और जो हमारी सोच है वो है इस आइन की बालादस्ती के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए। और हम ये समझते हैं कि अगर कोई जज उसके असास से बियॉन्ड उसके हैं हैसियत के, तो फिर वो ज़रूर जवाबदेह होना चाहिए, उसकी जो है वो ज़रूर पूछ-गुछ होनी चाहिए, तो सर अपना रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जब नहीं दे रहा कि आपके तो रिटायर्ड जजेस का नहीं हमें पता चलता, हाजिर सर्विस तो दूर की बात है।
वो जो जहां तक आपका तल्लक है रजिस्ट्रार का, वो मैंने अपनी सर्विसेज आपको बट पेश ठीक कर है, दी हैं। लेकिन अब Whenever सवाल ये you पैदा required, होता I है, am at your disposal. सवाल ये पैदा होता है कि आप मुश्ताक साहब की प्लान ऑफ एक्शन से एग्री करते हैं कि आपका अलग कोई प्लान ऑफ एक्शन है 90 दिन वाले के लिए? किनकी? मुश्ताक साहब की, इश्तियाक। इश्तियाक साहब की। इश्तियाक साहब क्यों नहीं जी, मैं तो मेरा ख्याल है मैंने कितने दिन हो गए, मैंने 2 हफ्ते हो गए तकरीबन कि ये डिमांड की है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि जी हम 120 दिन हमें डिलिमिटेशन के लिए चाहिए, तो वेरी नेक्स्ट डे सबसे पहले मेरी जो है वो प्रेस रिलीज जारी हुई और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे आई, जिस पे हमने मुतालबा किया कि 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए, अदरवाइज हम इसके लिए आगे लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे। और ये आबिद ज़ुबैरी साहब, मुझे क्यों लग रहा है कि ये निश्तर जहर में डबो डबो कर आपकी तरफ फेंके गए हैं, और आपके फेशियल एक्सप्रेशन देख के मुझे लगा कि आपको भी तकलीफ हुई है। नहीं, और कोई निश्चित नहीं है, मैं तो इनको तो फूल पेश करता हूँ और सर। सर आज वो जैसे आप कहते हैं वो फूलों के अंदर भी कंकर होते हैं कई दफा ना, वो टोकरियों में, ये आप फूल ना हो सर जिसमें कांटे होते हैं। देखा था जी। नहीं सर, हसन भाई हमारे, और मैं इनसे माजरत खा हूँ, मैं हाजिर हूँ सर, जैसी हाजिर होता हूँ आपके पास आता हूँ, मुझे माफ कीजिए उसके लिए। सर देखिए, हसन भाई और चौधरी इश्तियाक साहब, वो भी दोनों भाई हैं हमारे, हम जो कह रहे हैं, देखिए बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, हमने पटिशन दाखिल कर दी, हमारे पटिशन के जब खबर आई उसके नेक्स्ट डे ये नोटिफिकेशन इन्होंने इशू किया कि जी दिसंबर तक हमें डीलिमिटेशन चाहिए, क्योंकि हमने सारी चीजें कही थी कि ये जिसकी डीलिमिटेशन के लिए 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकते। और एक आर्टिकल 51 में डीलिमिटेशन का कोई जिक्र नहीं है। आर्टिकल 51(5) कहता है कि जी आपकी सीट एलोकेशन पिछली जो आपकी सेंसस होगा उस पे होगी, डीलिमिटेशन की बात आइन में कहीं नहीं है, सिर्फ इलेक्शन लॉ है। इलेक्शन लॉ आर्टिकल 224 को ओवरराइड नहीं कर सकता। 90 दिन होता है। पटिशन हमने फाइल कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में आ गई है और अब लग जाएगी। तो जो लोग हैं, मैं आपके फोरम से सर कह रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ, ये हाईएस्ट फोरम्स के लोग आपके सामने बैठे, हमारे भाई हैं, हम तीनों मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। मैं एज अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हसन रजा पाशा साहब से, हमारे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट चौधरी इश्तियाक अहमद खान से, कि आए आप पटिशन दाखिल करें। मैं आपको कॉपी, अगर आपको चाहिए मैं आपको कॉपी भेजता हूँ उसकी, जो पटिशन, इस पर नंबर भी लग गया है, आए उसमें और करें कोर्ट में, ताकि हम, नाम तो हमारा तारीख में हो कि हमने कोशिश की आइन के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी जाने से पहले उनके मिनिस्टर्स आपके चैनल्स पे आके कहते रहे 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये किस तरह से वो कह रहे थे, जो खुद गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भाई थे। वो तो 2 साल नहीं चाहते। नोटिफिकेशन अब कह रहे हैं कि जी 90 दिन में होना चाहिए। सीसीआई में हम कहते रहे, हमने उस वक्त कहा कि सीसीआई की मीटिंग हो ही नहीं सकती, 2 प्रोविंसेस रिप्रेजेंटेड नहीं है, बड़े प्रोविंसेस हैं इस मुल्क के सर, पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट है केयर टेकर, वो आइन से बियॉन्ड है, वो इलीगल है, अनलॉफुल है इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड आइन की रिक्वायरमेंट से सर। फिर भी वो देखें, उसकी मीटिंग हुई, इन लोगों ने, जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने सब ने कहा कि हम सेंसस को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि पार्ट 2 ऑफ द फेडरल लेजिस्लेटिव में ये सीसीआई का वो होता है। और फिर भाई साहब, आपको लगता है कि बंदयाल साहब जाते जाते कोई छक्का मार देंगे ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे, दोनों पे? देखिए, मैं कोर्ट की बात छक्के वगैरह का तो मुझे नहीं पता, वो तो क्रिकेट के फील्ड में होता है सर। वैसे कोर्ट में भी होता है सर, कोई बात नहीं, आगे चले। इशू है और हमने पिटीशन दाखिल कर दी। मेरी उम्मीद है कि ये बेंच फौरन कॉन्स्टिट्यूट होगी, बेशक फुल कोर्ट करें सर, हम तो कह रहे हैं फुल कोर्ट करें और सुने इस बात को, क्योंकि ये इस मुल्क की तारीख, इस मुल्क का, इसकी ना करने वाली बातें हैं ना यार। आपके कोर्टों को तो स्कूल के बच्चों की तरह छुट्टियां चाहिए होती हैं, 2.5 महीने गर्मी की छुट्टियां हैं, महीने सर्दी की छुट्टियां हैं, पे स्प्रिंग ब्रेक्स हैं, पे वीकेंड है, पे ये छोड़े सर अपना। आप अपना फुल कोर्ट में आपके बंदे कितने होंगे इस वक्त? 9 बंदे बैठे होंगे मैक्सिमम। तो जो भी फुल कोर्ट का मतलब होता है जो जज अवेलेबल होता है, दैट इज द फुल कोर्ट। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की सर। चलें आते हैं, एक भाई साहब मेरे साथ हैं, हसन पाशा भी मेरे साथ हैं, खान भी मेरे साथ हैं। पाशा साहब, आपके ख्याल में 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं या ये महज काम ख्याली है? देखें, अगर काम करने की नीयत हो, विल हो, तो ये मुमकिन है कि हो सकते हैं, क्योंकि डीलिमिटेशन करनी है, सीटों को बढ़ाना घटाना नहीं है,
सीटें बढ़ाने घटाने के लिए आइन में अमेंडमेंट चाहिए, जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी और पार्लिमान का वजूद नहीं है। तो डीलिमिटेशन अगर करनी है, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी ख़तरनाक है, अगर डीलिमिटेशन इस तरह इन्होंने शुरू की तो फिर मामलात पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आएंगे, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और आपको पता है कि जब अदालतों में चले जाते हैं तो फिर ये लिमिटेशन सारी ख़त्म हो जाती हैं और ये फिर अदालत के अवेलेबल टाइम और जो उनको सूट करता है उसके मुताबिक फिक्सेशन ऑफ केसेस होती है। तो ये फिर आगे भी जा सकता है, पता नहीं साल या 2 साल। तो इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि ये 90 दिन में इलेक्शन करवा दें। डीलिमिटेशन अगर करनी भी है तो ये बाद में कर दें, चूँकि हालात बड़े ख़राब हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ बलूचिस्तान की। अभी हम बलूचिस्तान एक ताज़ीती रेफरेंस पे गए हुए थे 8 अगस्त को, तो वहाँ पे हमें एक फंक्शन में जो कि वो काफ़ी नेशनलिस्ट लीडर्स भी थे, वर्कर्स भी थे, वो मिले। तो उन्होंने बड़ा हमसे मुतालबा किया और हमें कहा कि आप हमारी आवाज़ बने कि ये क्या वजह है कि इस मरदमशुमारी में बलोचों के जो वोट है वो 70 लाख कम दिखाई गए हैं, आबादी 70 लाख कम दिखा दी गई है। तो ये कैसे मुमकिन है जहां मुल्क के हर हिस्से में आबादी बढ़ी है, तो बलूचिस्तान पूरे में 70 लाख इतनी बड़ी तादाद जो है वो कम कैसे हो गई है? इतनी तो नकल मकानी भी नहीं हुई। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, इस सेंसस पे भी सवालात उठ रहे हैं। तो ये चीज़ें मुबश्शिर साहब ये भी सारी देखनी पड़ेगी। और अगर ये मामलात अदालतों में आए तो ये तो फिर ना ख़त्म होने वाले होंगे, तो कहाँ जाएगा इलेक्शन? तो इलेक्शन को 90 डेज में करवा दें, ये ज़्यादा बेहतर है और इस मुल्क के लिए सूटेबल है। क्यों जी? देखें, हम तो पहले ही इस पे स्टैंड ले चुके हैं कि जो आइन की मंशा है उसके मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए। देखिए, आइन की मंशा क्या है? आर्टिकल 224। आइन की मंशा क्या है? आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में कहीं कोई सेंसस की बात है, डिलिमिटेशंस, जैसे कि ज़ुबैर साहब ने कहा कि इलेक्शन लॉज के तहत है। ये पूरे पाकिस्तान के वकला की आवाज़ तो एक है। अब इसके लिए एफर्ट कौन करता है, कौन आगे निकलता है, कौन कोशिश करता है? आबिद साहब ने पिटीशन फाइल कर दी हुई है। और बाकी जो हैं, अगर हमें रोड पे आना हुआ, अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई, तो ये सितंबर का जो 2nd वीक है मेरे ख़्याल में, दैट वुड बी डिफाइनिंग मोमेंट, जिसके अंदर इस बात को पूरे पाकिस्तान के वकला रियलाइज़ करते हुए शायद फिर दोबारा एक तहरीक का आगाज़ करेंगे और जो फिर मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस मुल्क की बका के लिए, मज़ीद इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, इस मुल्क की बका के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसको आइन और कानून के मुताबिक लेके चलने के लिए फिर हमें तहरीक चलानी है। और हम लोग हैं तहरीक चलाने के लिए। आप लोग, मैं आपको सलूट करता हूँ। यानी अगर मेरे जैसा कोई आदमी हो, कोई भी गरीब आदमी आपके हत्थे चढ़ जाए ना, आप कहते हैं भाई तुम्हें अदालत से इंसाफ दिलाते हैं, और जब आप लोगों को इंसाफ चाहिए होता है तो आप सड़कों पे आ जाते हैं। आप खुद उस अदालत पे इत्मीनान ही नहीं करते। ये आपको इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे आते हैं ना। पहले भी इफ्तिखार चौधरी को मिला था और उसने जो अशर किया इस मुल्क का वो भी आपने ठीक है, बाद में जो कुछ हुआ हम उससे एग्री नहीं करते। हाँ। लेकिन हमारी तहरीक इंस्टीट्यूशन के लिए होती है। लेकिन आप देख लें कि आप फ्रैंकेनस्टाइन बना देते हैं और जाके निकलता कहाँ पे है। देखें, बात यह है कि हमने आइन और कानून की बादलादस्ती, अभी रेफरेंसेस की बात हुई, उसके ऊपर भी मैं कहता हूँ कि पर्सन स्पेसिफाइड चीज़ें हमने कभी नहीं की हैं। हमने उस वक़्त भी और आज भी हमेशा जो जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं, उन एलिगेशंस के ऊपर रेफरेंसेस जाने चाहिए, रेफरेंसेस को सुना जाना चाहिए, उनको डिसाइड होना चाहिए। लेकिन अगर मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मेरा रेफरेंस लग जाए, और आपकी ऑडियो आ गई है, प्यारी बेगम साहिबा की भी ऑडियो आ गई है, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक रेफरेंस नहीं, वो अपना उस पर कोई फोरेंसिक भी नहीं होगा, कोई तहकीक भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो चीफ सीजर्स वाइफ इज अबाउट सस्पेशन, ये वाला हिसाब है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा था, पर्सन स्पेसिफाइड जब हम चीज़ें करते हैं और जब हम किसी एक शख्स को टारगेट करने के लिए चीज़ें करते हैं, नहीं, हमने टारगेट नहीं है ना जी। आर्टिकल 209 के तहत जिन के खिलाफ रेफरेंसेस है, चले मुझे बताएं, यही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, उसी के पास इख्तियार है, खुद ही चले जाएंगे 15-16 को। ये क्या बात है? ये नहीं कहा जा सकता 15-16 का चले जाएंगे। बात यह है कि अगर किसी के पास कोई ऐसी चीज़ है, आर्टिकल 209 का
रेफरेंस उनके खिलाफ भी सुना deny जाता भी नहीं किया नहीं, उनके खिलाफ अगर आता है भाई तो जुबैरी सुना साहब ने तो डिनाई सुप्रीम- किया था कि ये मेरी नहीं है या ये 2 मुख्तलिफ ऑडियोज को जोड़ा हुआ है। उन्होंने तो ये भी नहीं जहमत बरती। वो तो उसके ऊपर पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई, फिर उसके अंदर वो ऑर्डर भी आया, फिर वो भी आपकी सुप्रीम कोर्ट ने ही दी है ना। अब देखें जब उसके ऊपर एक जजमेंट आ गई, अब उसके ऊपर कमेंट करना वेरी मैं तो इसको क्विकली आबिद भाई साहब, यू हैव 1.5 गलत है। मिनट टू मेक अ फाइनल स्टेटमेंट। देखिए, जो आप फरमा रहे हैं कि ये रेफरेंसेस हों, ये बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जिन हसन रजा पाशा साहब और बार काउंसिल ने जिन जज साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया है, वो चीफ जस्टिस साहब ने एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर को भेजा हुआ है और आई थिंक 2-3 महीने हो गए, आज तक वो वहाँ से वापस नहीं आया। ये क्योंकि इन जज साहब ने एक ख़त लिखा जो आपकी प्रेस में वो छपा कि जी ये मेरा रेफरेंस इतने अरसे से भेजा हुआ है एक जज साहब को ओपिनियन के लिए, उन्होंने नहीं लिखा। तो अब ये देखिए ना, मतलब कि इसमें ये तो इनका इंटरनल मामला है। तो देखिए, मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ कि जुडिशरी अगर सही हो जाए और जुडिशरी अगर यूनाइट हो जाए तो मजाल है हमारे मुल्क में आइन और कानून की आई बालादस्ती एग्री, सही हो जाए, यूनाइट ना भी हो कोई बात नहीं, सही होना बहुत जरूरी है। जी इश्तियाक साहब ने जो कहा, डिसेंटिंग नोट जो होता है ना सर, वो जजमेंट की खूबसूरती होता है, हुस्न होता है जजमेंट का। जजमेंट देने के बाद जजमेंट को इम्प्लीमेंट कराना भी जरूरी होता है। ये अब वो नहीं, वो आप फिक्र ना करें, फाइज ईसा साहब करा लेंगे जो जो उन्होंने इम्प्लीमेंट कराना है, वो बंदयाल साहब नहीं है, वो बेहतर जज हैं उस मामले में। अल्लाह खैर।